जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 13 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लियोस के लिए 13 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट, लवर्स, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी जा रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, चलिए मे बी कोई कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई व्यक्ति सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, एक्शन नहीं लेता है, जिस वजह से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। मतलब क्या है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। वो इंसान त्राही त्राही कर रहा हो सकता है। उस इंसान को इतना परेशान किया जा रहा है जैसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने के लिए। ये आप भी हो सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर भी। हालांकि मुझे दोनों की कंडीशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, मे बी आप दोनों का नेचर ऐसा हो सकता है कि आप लोग ओल्ड सोल हैं। मे बी आप लोग टायर्ड हो चुके हैं अंदर से। आपको लगता है कितनी फाइट की जाए, फाइट करते करते थक गए। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो परेशान कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का सीधापन, आप लोगों की अच्छाई ही डेविल बन चुकी है, थर्ड पार्टी बन चुकी है। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ भी जो लिमिट से ज़्यादा है वो डेविल है, ऑब्सेशन है, नेगेटिव है। इसका रीज़न ये है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्वीट खाता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो उसका बीपी हाई हो जाता है। तो ये समझ जाइए, बहुत ज़्यादा मीठे में जैसे चींटी लग जाती हैं। ठीक है, तो बस ये समझ जाइए कि जहाँ पे कोई चीज़ ओवर होगी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि लाइफ झंड हुई जा रही है। इसी वजह से डिवाइन ने जजमेंट पास कर दिया है। डिवाइन खुद आ गए हैं कि अब निकलो इस सोचने समझने से। कब तक कोई निकलेगा, कब तक ये सोचते रहोगे, कब तक जो है सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कोई लेडी है, कोई महिला आप दोनों को परेशान कर रही हो सकती है। एंड ये क्वीन है, आपकी एनर्जी नाइट की हो सकती है। आपका मन करता है कि आप इसकी ऐसी तैसी कर दें। क्योंकि मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आप दोनों की लाइफ में एक एक व्यक्ति हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी झंड कर रहा है। लेकिन आप दोनों सोचते हैं ऐसा कि इसका बैंड बजा देंगे, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकी बैंड बजा दीजिए। क्योंकि अब इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, ये सीनियर सिटीज़न हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो अपना मुंह खोलिए। अगर कोई इंसान आपको बहुत लंबे टाइम तक टॉर्चर किसी ने किया है तो एटलीस्ट अपने लिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा स्टैंड लीजिए, कुछ करके दिखाइए। ओके, चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, सब इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 6 9 6 9 20 एंड 6। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 10 एंड 4, तो देख लीजिएगा ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिवाइन ये बताइए कि ये जो पार्टनर हैं ये इंट्रोस्पेक्शन क्यों कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी में भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है इसी वजह से। क्योंकि आपके पार्टनर सोचते रह गए, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। सोचने की कोई लिमिट नहीं थी। 13 9 22 एम्प्रो की एनर्जी। अभी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एम्प्रो बन के। तो यहाँ पे 4 एंड 6 10 की एनर्जी। कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे। कभी कभी आपको लेसन लर्न करना होता है, कभी कभी आपका कार्मिक अकाउंट किसी के साथ होता है, इस वजह से इंसान एफर्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी दिख तो रही है एम्प्रो वाली, आपकी एनर्जी भी एम्प्रेस वाली है। लेकिन दिक्कत वही है कि आप लोग अपनी एनर्जी में आते नहीं हैं। एनर्जी में आने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे आप एम्प्रर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं या फिर आप अपने आप को दिल से एम्प्रर मानते हैं।
एम्परर आप तब होते हैं जब आपके एक्शन एम्परर वाले होते हैं, जब आप लीड करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं, स्टैंड लेते हैं, अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हैं, तब आप होते हैं एम्परर। ओके, 39, 22, 4, 4, 6, 10 की एनर्जी। तो आपके पार्टनर का कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो गया है, जिसके बाद अब ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ की लीड अपने हाथ में ली जाए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मतलब आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से ऐसी कॉल है, मतलब इनकी लाइफ में इतना पनिश इनको किया जा रहा है। मतलब ये जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, जिसने इनकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी है, नर्क बना दी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी एफर्ट नहीं किया, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, एस ऑफ कप की एनर्जी। यस, एस ऑफ कप का मतलब ये है कि डिवाइन ने इनको आपके जैसा सच्चा प्यार दे रखा है गिफ्ट में ऑलरेडी, बट ये उसको जब तक आप किसी गिफ्ट को क्लेम नहीं करते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक आप किसी के लिए हाथ बढ़ा के एफर्ट नहीं करते हैं, वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे अब ये करना ही पड़ेगा। 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनकी ज़िंदगी पलट जाएगी। पलट जाने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन मे भी आपके पार्टनर इतने बड़े चेंज से डरते हैं। 39, 4 हो गया, 4 एंड 21, 25, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। इनको पता है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए अपना जो ओल्ड वर्जन है वो छोड़ना पड़ेगा। जो भी ओल्ड था, जो भी था, इनका नेचर, इनकी पर्सनालिटी, इनकी लाइफ स्टाइल, इनकी सोसाइटी, इनका फैमिली, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको छोड़नी पड़ जाए, जिस वजह से शायद ये डर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो, मतलब कुछ डेंजरस हो जाए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ये करना ही पड़ेगा अगर आप लोग इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं। मे बी आप लोग अपनी करंट सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं एंड आप डिवाइन से शिकायतें कर रहे हैं कि मेरी लाइफ इतनी झंड क्यों है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इस लाइफ से निकलना है तो उसके लिए कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, अदरवाइज इसी कंडीशन में ऐसे गोल 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 घूमना पड़ेगा। डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो यस यहाँ पे डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि कोई तो थर्ड पार्टी है, कोई तो दिक्कत है आप लोगों को। मतलब ये जो रिस्क लेना है, ये रिस्क आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब तक ये डेविल आप लोगों को परेशान करता रहेगा, जब तक आप लोग रिस्क नहीं लेंगे। 15, 6, 21, ये डेविल आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा, जैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई होती है वैसे ही होती रहेगी जब तक रिस्क नहीं ले लेते। तो मतलब आग या पार वाली कंडीशन है, डू और डाई वाली कंडीशन है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है, इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये सोच रहे हैं कि हम तो चुपचाप बैठेंगे, हम तो मुंह पे उंगली रख के बैठेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे कितना भी बाउंड्री बना लीजिए, एक लिमिट होती है हर इंसान की, उसके बाद उसको मुंह खोलना ही पड़ता है। क्लियर कीजिए फादर ऑफ वैंड की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं अंदर से, एंड इस वजह से इनको ऐसा दिखाई पड़ा, या तो इनको किसी थर्ड पार्टी ने इनके कान भर दिए कि ये सब करने से अच्छा है इसी में खुश रहना सीख लो। ओके, यहाँ पर 13 एंड 9, 22, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। मे भी ये किसी और की बात मानते हैं, किसी और को ज़्यादा वाइस मानते हैं, इनको लगता है इनके पास अकल नहीं है, उस व्यक्ति के पास ज़्यादा दिमाग है, एंड ये किसी और की बात मान के मुंह पे उंगली रख के बैठे हैं कि चुपचाप बैठो, ज़्यादा बोलने का नहीं। मतलब रिस्क अपने आप ना लो, आपको लेने दो। ओके, यस मुझे यही दिख रहा है। आपके पार्टनर को ज़्यादा ही सियानापन दिखा रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, जिसे लेना वो लिया करे, अगर मेरी ऐसी हालत है तो हम झेल लेंगे, आप ले लो। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी भी चाहत है हैप्पी फैमिली की, अच्छी चीज़ों की चाहत सबकी होती है, लेकिन ये जो है उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि ये डेविल से डर गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, इस जंजाल में कौन फंसेगा, ये बहुत डेंजरस है, इससे अच्छा ये है चुपचाप बैठ जाओ मुँह पे उंगली रख के। ओके, यहाँ पे 21 मतलब 3, एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस आ गया, यहाँ पे एम्प्रेस आ गई। मैंने आपसे कहा था कि आप एम्प्रेस हो सकते हैं या एम्प्रेस हो सकते हैं। इनसे ये कहा गया है, डेविल ने कहा गया है
मतलब इन डेविल जो है इनकी खुद की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, डेविल कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो किसी ने इनसे कहा है कि आप पहले ही एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में पहले भी काफ़ी सारे रिस्क लिए हैं, तो ये रिस्क भी आप ही लो, मतलब ये ना पड़े इस चक्कर में, आप ले लो रिस्क। ओके। 3 and 15 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब यह है कि कोई थर्ड पार्टी इनको डरा रही हो सकती है, आपके पार्टनर का खुद का मन हो सकता है जो इनको भयभीत कर रहा है, जो इनको बता रहा है कि अपने आप रिस्क लोगे तो इतने झंझट झेलने पड़ेंगे, इससे अच्छा पार्टनर रिस्क ले ले। 4 ऑफ बैंड, सन ऑफ बैंड। एंड देन जब सब कुछ अच्छा होगा तो ये बहुत खुशी खुशी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने मक्खन निकाला है, तो उस टाइम पे आपके पार्टनर गायब हैं। जब हार्डवर्क करने की बारी है तो आपके पार्टनर नहीं आएंगे, लेकिन जब मक्खन खाने की बारी आएगी तो आपके पार्टनर आ जाएंगे। बहुत चालाकी भरी। मैंने आपसे कहा था पार्टनर आपके कुछ ज़्यादा ही सयाने दिखाई पड़ रहे हैं, तो ठीक है। देखिए जो ज़्यादा चालाकी दिखाता है डिवाइन उसका दिमाग ठिकाने लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 5 15 15 एंड 4 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब क्या है, यहाँ पे मून था, यहाँ पे सन है। मतलब मून का मतलब जितना भी फाइट है, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी झमेले हैं, ये सब आप झेल लो। लेकिन जब सन की एनर्जी आएगी, जब खुशियाँ समेटने की बारी आएगी, तो ये बहुत खुशी खुशी आगे आ जाएंगे कि हाँ हाँ हमें भी चाहिए। 15 एंड में भी ये आपका हालांकि कार्मिक नहीं है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर 15 एंड ये कौन सा कार्ड था, 6 15 6 21 3 क्योंकि ये जो डेविल है ये इस मतलब आपसे एम्प्रेस से जलता है। डेविल चाहता है कि ये जो एम्प्रेस है इसका जो नेम फेम रिकॉग्निशन पावर ब्यूटी एंड रिस्पेक्ट है ये सबके सब मिट्टी में मिल जाए। इस थर्ड पार्टी का अलग ही गेम चल रहा है। 15 6 21 21 मतलब 3 3 4 7 इल्यूजन, आपके पार्टनर को इल्यूजन में रखा जा रहा है। इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके मतलब आपकी धज्जियाँ उड़ जाएं एंड आपके पार्टनर इसी इल्यूजन में जीते रहें कि एक दिन आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। तो भाई थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई दिखाई पड़ रही है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। प्लेफुलनेस एंड माइंड। आपके पार्टनर मस्त होकर के जी रहा है क्योंकि यहाँ पे जोकर वाली एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को जोकर बनाया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही गंदा माइंड काम कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी वेलविशर है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा घटिया दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है, आपके पार्टनर समझ चुके हैं, ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया है ये समझ चुके हैं आपके पार्टनर, एंड अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। डोंट स्टॉप मत करिए, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, जय माता दी।